समझ जाता है कैंग सबको मारने का मन बनाकर आया था, पर उसे सेलेबस की सिचुएशन अपनी प्रीवियस सिचुएशन जैसी लगी तो वो उसे फ्री कर देता है। अब तक सेलेबस भी उसका नाम जान चुकी थी। कैंग और सेलेबस को करीब देख गॉड गुस्से से लाल हो रहा था। कैंग उसके गुस्से से बचना चाहता था तो वो सेलेबस को लेकर विलेज से निकल जाता है ताकि वो उसे सेफली छोड़ गॉड को शांत कर सके। जाते समय सेलेबस ऊपर की तरफ इशारा करती है और हम देखते हैं कि फीनिक्स उनका पीछा कर रहा था। सेलेबस फीनिक्स के पास जाकर कुछ कहती है और हमें पता चलता है कि फीनिक्स असल में उसका टेम्ड बीस्ट है। वो कैंग के पास जाकर उसे किस करती है। ये बड़ा ही अनएक्सपेक्टेड था, जिससे गॉड को भी झटका लग जाता है। सेलेबस अपने अंदाज में कैंग का शुक्रिया कर फीनिक्स पे सवार होती है और वहाँ से चली जाती है। गॉड कैंग के इस बिहेवियर से बड़े गुस्से में है और उसे कोस ही रहा था कि तभी कैंग की स्टेटस विंडोज के सामने आती है और हम देखते हैं कि उसे एक हाई रैंकिंग फेरी ब्लेसिंग मिल चुकी है। उसे दीर्घायु और सदा जवान रहने का वरदान मिला है। साथ ही में एल्स से उसका रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो चुका है, जिससे एल्स का फेवर मिलना उसके लिए आसान हो गया है। अब उसके पास दो ब्लेसिंग्स हैं, आउटसाइडर और फेरी। दोनों ब्लेसिंग्स को साथ में यूज करने पर नल टेक्निक भी ज्यादा पावरफुल हो जाती है। कैंग और गॉड इससे बहुत खुश हैं और वो फॉरेस्ट में आगे बढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हीरोज एल्सिस और एथना के साथ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए फॉरेस्ट में आ चुके हैं, जहां वो आज हंटिंग कर अपने लेवल्स इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे। हीरोज हंटिंग के लिए बहुत एक्साइटेड हैं क्योंकि आज पहली बार उन्हें रियल फाइट करने का मौका मिला है। तभी एक हीरो को स्लाइम दिखता है जिस पर वो अटैक करने की कोशिश करता है। एल्सिस और एथना उसे रोकते हुए बताते हैं कि स्लाइम्स असल में मॉन्स्टर्स नहीं हैं, वो बड़े काम के क्रीचर्स हैं जो इस वर्ल्ड में पेस्ट कंट्रोल करते हैं। स्लाइम्स एक ऐसे क्रीचर्स हैं जो गंदगी खाकर इस वर्ल्ड को साफ रखते हैं। वो डेड बॉडीज को भी चट कर जाते हैं ताकि एरिया में इन्फेक्शंस ना फैले। एल्सिस एक्सप्लेन करता है कि हंटिंग में आज हीरोज का टारगेट लेवल 4 नल्स होंगे। हीरोज डर जाते हैं क्योंकि अभी वो लेवल 1 ही है, पर एथना उनका मनोबल बढ़ाते हुए कहती है कि वो बेझिझक फाइट कर सकते हैं। सेंटिस वही मौजूद है जो उन्हें हील कर सकती है, यहाँ तक कि उनके मरने के बाद वो उन्हें वापस जिंदा भी कर सकती है। नल्स आना शुरू हुए और हीरोज उन्हें ओवर कॉन्फिडेंस में अपना लेवल बूस्टर समझकर उन पर अटैक कर देते हैं। ये हीरोज आज पहली बार टेम्पल से बाहर निकले थे और इनका ओवर कॉन्फिडेंस कुछ ही देर में चकनाचूर हो जाता है। नल्स बहुत पावरफुल हैं और हमें हर तरफ से चिल्लाने और हड्डियां टूटने की आवाजें आने लगी। हीरोज उनके सामने कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। उनकी ये हालत देख एल्सिस इंटरफेयर कर सभी नल्स को मार देता है। हीरोज को अब तक एहसास हो चुका था कि ये दुनिया उतनी सुहानी नहीं जितना उन्होंने सोचा था। सेंटिस एक एक कर हीरोज को हील कर देती है और उन्हें वापस लड़ने के लिए कहती है, जैसे मानो ये सब उसके लिए एक खेल हो। कुछ हीरोज अभी भी टिके हुए थे और जॉय उनमें से ही एक था। वो अपनी ग्रिड ब्लेसिंग का यूज करते हुए बड़ी आसानी से नल को हरा देता है। उसका लेवल इंक्रीज हुआ जिससे उसे हंटिंग आसान लगने लगी और लगे भी क्यों ना, उसे धनाधन ब्लेसिंग्स जो मिलती चली जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ कुछ हीरोज मियान को अपनी देवी मान उसके लिए मर मिटने को तैयार थे। मियान के पास चार्म की ब्लेसिंग है जिससे लोग उसके लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा सकते थे। मियान के कंट्रोल में हीरोज अगर मॉन्स्टर्स को मारेंगे तो इससे उसका लेवल भी इंक्रीज होगा और इसी के साथ उसे भी ब्लेसिंग मिल जाती है। गॉड्स के लिए ये सब इवेंट्स एंटरटेनमेंट का एक सोर्स है। वो बड़े आराम से पॉपकॉर्न खाते हुए ये सब देख रहे हैं। क्लास प्रेसिडेंट यू बोरा अपनी पूरी ताकत से फाइट कर रही है। उसका मैजिक स्ट्रॉन्ग है तो वो फायर मैजिक से एक ही अटैक में नल को मार देती है। लेवल इंक्रीज होने के साथ ही उसे वेपन की ब्लेसिंग भी मिलती है, जिससे उसकी बॉडी एक पावरफुल वेपन की तरह स्ट्रॉन्ग हो जाती है। इस ब्लेसिंग की एक और क्वालिटी है कि वो जो भी एक्सटर्नल वेपन यूज करेगी वो जल्दी डैमेज नहीं होगा। ब्लेसिंग का यूज कर वो बड़ी आसानी से नल को हरा एक और लेवल अप कर लेती है। जॉय और मियान प्रेसिडेंट को देख एक्साइटेड हैं और उससे अपना कॉम्पिटिटर मान चुके हैं। एल्सिस और एथना इन नए हीरोज की अचीवमेंट्स पर नजर गड़ाए इन्हें दूर से ही ऑब्जर्व कर रहे थे। जहां हीरोज के लिए एक नल को मारना भी बड़ी बात थी, वहीं कैंग नल्स की लाशों का ढेर बिछाया जा रहा था। उसने कम से कम 1000 नल्स को तो मार ही दिया था। उसे लगा कि वो काफी लेवल अप कर चुका होगा, तो इसीलिए वो अपनी स्टेटस विंडो चेक करता है, जिसे चेक करने पर वो निराशा से भर जाता है क्योंकि उसकी विंडो में एक और कर्स ऐड हो चुका है। इसी के साथ गाइस ये पार्ट यहाँ पे एंड होता है। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और किसी को भी अगर मेरी इस सीरीज या फिर दूसरी सीरीज का कोई पार्ट नहीं मिला है तो वो जाकर प्लेलिस्ट पर चेक कर सकता है। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट।